दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसके अंदर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत वहां के विदेश मंत्री और कुछ लोग इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपसे विस्तार पूर्वक इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा किया जाएगा। साथ ही जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बारे में भी थोड़ा ये बात करेंगे कि कहीं इस दुर्घटना के पीछे मोसाद का तो हाथ नहीं है। जिस हेलीकॉप्टर से क्रैश हुआ उसका नाम है बेल 212 हेलीकॉप्टर। ये एक अमेरिकी मेड हेलीकॉप्टर है। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। चलिए आइए संपूर्ण घटनाक्रम का एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। बातचीत की शुरुआत हम न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करते हैं, जो कि ये 19 मई यानी कि आज का न्यूज़पेपर है। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर कल की घटनाक्रम आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ी क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर और अन्य अधिकारी तथा अंगरक्षक भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर यात्रा कर रहे थे। इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करिएगा, उसके बाद आप इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से इस न्यूज़पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं। साथ ही आगे आइए हम थोड़ा सा जो है इस घटनाक्रम का विस्तार पूर्वक आपसे जो है चर्चा करते हैं। आप इतना समझिए कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने अजरबैजान के अंदर वो गए थे एक बांध का उद्घाटन करने, ठीक है। उसके बाद वहां से लौट रहे थे, उसी दौरान ये घटनाक्रम हो गया। आइए जो है घटनाक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि पूरी चीजें क्या कैसे हुई। दोस्तों ये खबरें द गार्जियन, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, टाइम्स नाउ वर्ल्ड, CNN और ये सब न्यूज तकरीबन पिछले 2 घंटे की हैं, लगातार प्रसारित हो रही है इंटरनेट के अंदर। और ये कल तो हेलीकॉप्टर जरूर क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें कुछ घटनाक्रम स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर जो लोग उसमें सवार थे उन लोगों को कितनी क्षति हुई। लेकिन ये 2-3 घंटे पहले अभी ईरान की तरफ से ये खबर आई कि जो राष्ट्रपति थे उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जितने भी लोग सवार थे सभी मृत पाए गए, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक आपको न्यूज दिख रही होगी, ये अमेरिका के एक जो है एक सदस्य हैं, अमेरिका के लॉ मेकर हैं। इन्होंने जो है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश को इजराइल से जोड़ करके यहाँ पर ये न्यूज है। आप थोड़ा सा पढ़ के चीजें समझ सकते हैं कि अमेरिकी लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्या हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम घटनाक्रम को समझेंगे कि ईरान के राष्ट्रपति इसमें सवार थे, इनका निधन हो गया। ये 63 साल के थे। और यहाँ पर ये मलबा आपको प्लेन का दिख रहा है, यानी कि हेलीकॉप्टर का मलबा। और ये हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ था, ये वो जगह है जो ड्रोन के माध्यम से तस्वीर ली गई थी। एक टर्की का ड्रोन जो है यहाँ तक पहुंचा था। अजरबैजान से लौटते समय इनका हेलीकॉप्टर शाम करीब 7 बजे जो है वो लापता हो गया था। इसमें रईसी और विदेश मंत्री जो है अमीर अब्दुल्लाहियान और इनके साथ साथ 9 लोग भी सवार थे। ये सभी हादसे के अंदर मारे गए। दोस्तों हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान का एक शहर है वर्जेगन, इसके पास क्रैश हुआ था। ये एक पहाड़ी इलाका है, इसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश और कोहरे भी हो रहे थे। इसके बावजूद जो है वहां पर रात भर सर्च ऑपरेशन चलाए, क्योंकि कोई छोटे मोटे ऑफिशियल्स की बात नहीं थी। वहां के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद बचाव कर्मी भी 2-3 लापता हो गए। सोमवार की सुबह ये हेलीकॉप्टर जो है अजरबैजान की पहाड़ियों में इसका मलबा जो है वो नजर आया था। दोस्तों यहाँ पर मैप के अंदर दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित करके पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। दैनिक भास्कर ने एक मैप शेयर किया था, जिसमें जो है ईरान और अजरबैजान, ये है अजरबैजान और ये है ईरान, इसी की सीमा पर स्थित है जो है ये वर्जेगन जो शहर है, जो जगह है जहां पर ये राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ। यहाँ पर इंडिया से बहुत ज्यादा दूर ईरान नहीं है। ईरान का चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं अपने जो है व्यापारिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। मैप को थोड़ा सा आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये पर्शियन गल्फ में जो है स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जिसका अभी हाल ही में इजराइल के साथ जो है हमास
को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि प्रॉक्सी हमास एक प्रॉक्सी है ईरान का, जिसको जो है बैकडोर से ईरान सपोर्ट कर रहा है और हमास इजराइल से लड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर 2-3 वीडियो मैंने की हुई है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, उसको आप सही से देख लीजिएगा। दोस्तों ये वो हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर वो कॉन्वॉय था जहां पर राष्ट्रपति को छोड़ा था और यहाँ से राष्ट्रपति टेक ऑफ किए थे अपने ईरान में आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हार्ड लैंडिंग साइट है जहां पर जो है राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ। ये विभिन्न मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और अजरबैजान और ईरान की सीमा पर स्थित डैम है, एक ये वाला डैम, एक ये वाला डैम, और एक नया डैम बन रहा था जहां पर वो क्या बोलते हैं कि उसका उद्घाटन करने गए थे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। वहां से लौटते हुए ही ये जो है इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ था। चलिए घटनाक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईरान के राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद अब ईरान का लीडर कौन होगा। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। तो यहाँ पर एक हायरार्की ईरान के प्रशासन की आप समझ लीजिए। पूरे देश के अंदर सबसे सुप्रीम जो नेता होता है, इनका एक धार्मिक नेता होता है जो इस समय सुप्रीम लीडर है, अयातुल्लाह अली खामनेई। ये सुप्रीम लीडर है ईरान के अंदर। उसके बाद हायरार्की के पहले पेज पे ये है और सेकंड पेज पे प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद वहां की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, फिर पार्लियामेंट चौथे नंबर पे आती है यानी कि संसद, उसके बाद गार्डियन काउंसिल, फिर आर्म फोर्सेस, फिर आर्मी, फिर पुलिस और इनका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके बाद मोर्टेलिटी पुलिस आती है, फिर ये संस्था है, ठीक है। तो ये इनका हायरार्की क्रम है। आई होप आपको थोड़ा सा ईरान के प्रशासन वगैरह के बारे में भी, आखिर उनका देश कैसे चलता है, ये भी समझ में आया होगा। ये है वहां के विदेश मंत्री जो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ में थे। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर है बेल 212। इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी दी हुई है। आप इसको आराम से जो है वीडियो को पॉज करके चीजें पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें कुल क्रू समेत 15 लोग बैठने की इसमें क्षमता होती है। इसका विंग स्पैन वगैरह, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी कि इनका जो है जन्म है ईरान के मशहद शहर में हुआ था 1960 में 14 दिसंबर के दिन। फिर ये इनका कुछ राजनीतिक करियर के बारे में दिया गया है, जैसे कि 1994 में ये तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने थे। फिर 2019 के अंदर ये ईरान के चीफ जस्टिस बने। फिर 2019 में नवंबर में ये अमेरिका ने इन पर जो है प्रतिबंध भी लगाया था। फिर जून 2021 को ये ईरान के फाइनली राष्ट्रपति बन गए थे, यानी कि चौथे नंबर का पद जो होता है इनका जो है जुडिशरी वाला, जुडिशरी तीसरे नंबर पर होता है, ये तीसरे नंबर पर थे। उसके बाद ये सेकंड पे चले गए। और यहाँ का सुप्रीम जो लीडर होता है, एक धार्मिक नेता होता है जो अभी जो है वो अयातुल्लाह खामनेई है। अब एक सवाल आपके मन में और गूंज रहा होगा इस घटनाक्रम से रिलेटेड कि आखिर कहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से तो ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ। क्योंकि कारण क्या है कि इससे पहले आप जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर काफी ज्यादा जो है भारी मात्रा में ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किया था। उसके बाद अमेरिका के दबाव में इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया था उस घटनाक्रम के को जो है प्रतिक्रिया में रिटेलिएशन नहीं किया था इजराइल ने। हालांकि इजराइल चुप था, लेकिन अब इजराइल का एक नेचर है कि वो अपने नेचर के अगेंस्ट वो व्यवहार कर रहा था कि वो चुप था। क्योंकि इजराइल कभी भी अपने ऊपर हमला करने वाले या अपने खिलाफ साजिश करने वालों को बख्शता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के दबाव में कहीं न कहीं चुप था। और अब ये घटनाक्रम अचानक से सामने आया, क्योंकि इसी प्लेन के साथ 2 प्लेन और उड़ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ यही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। अब देखिए मोसाद का इसमें हाथ है या नहीं, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है ईरान के द्वारा। अभी सिर्फ छानबीन और जांच प्रक्रिया चल रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये सब तो जो है भविष्य के गर्भ में है। जैसी भी जानकारी इस संबंध में कुछ आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों इस घटनाक्रम के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कई लोग मेरा वीडियोस देखते हैं जो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों थोड़ा सा एकदम 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करने में। अगर इतना कर देंगे तो हमारे लिए सिर्फ ये होगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, मोटिवेशन का साधन मिलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके या आप वीडियो को शेयर कर देते हैं या आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत
बड़ी बात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग अगर वीडियो इतना बड़ा देख रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट जरूर लगा दिया करिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अब ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।